आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि सरकार और मनपा दोनों मिलकर पूरे भिवंडी शहर को आग में झोंकने पर उतारू हैं, क्योंकि यहाँ अग्निशामक विभाग के 153 में से 82 पद खाली हैं। और तो और एक दशक से भी ज्यादा समय से यहाँ अग्निशामक अधिकारी, उप अग्निशामक अधिकारी, स्टेशन ऑफिसर, फायर इंस्पेक्टर और फायर सब इंस्पेक्टर के पद पर एक भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है। बता दें कि दिनों दिन बढ़ती आगजनी की घटनाओं सहित प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की धनहानि और जनहानि के बावजूद विगत एक दशक से फायर ब्रिगेड जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग में आधे से अधिक पद खाली रहना ये दर्शाने के लिए काफी है कि राज्य सरकार और भिवंडी मनपा प्रशासन किस तरह पूरे शहर को आग में झोंकने के लिए तत्पर है। क्योंकि भारी भरकम बजट वाली मनपा के पास अग्निशमन अधिकारी, स्टेशन ऑफिसर और निरीक्षक तक नहीं है। पिछले 13 वर्षों से डीएन सालवी को प्रभारी अधिकारी बनाकर काम चलाया जा रहा था, जो 1984 में फायरमैन पद के पर भर्ती हुए थे, लेकिन नवंबर 2019 में उनके रिटायर होने के बाद अब राजेश पवार को प्रभारी बनाकर काम चलाया जा रहा है। ये भी फायरमैन ही है। मालूम हो कि भिवंडी मनपा के लिए अग्निशामक विभाग में कुल 153 पद मंजूर हैं, जिसमें केवल 71 पद पर ही कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 82 पद उसी तरह खाली पड़े हैं। जबकि सरकारी नियमानुसार फायर ब्रिगेड जैसे अत्यावश्यक और आपातकालीन सेवा वाले विभाग के पद पर प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर वर्तमान समय में भिवंडी अग्निशामक विभाग में अग्निशामक अधिकारी, उप अग्निशामक अधिकारी, स्टेशन ऑफिसर, फायर इंस्पेक्टर और फायर सब इंस्पेक्टर पद पर एक भी व्यक्ति नहीं है। जबकि सरकार द्वारा भिवंडी अग्निशामक विभाग में एक अग्निशामक अधिकारी, 3 उप अग्निशामक अधिकारी, 1 स्टेशन ऑफिसर, 1 फायर इंस्पेक्टर और 1 फायर सब इंस्पेक्टर का पद ऑलरेडी मंजूर है। इसी तरह 2 सब स्टेशन ऑफिसर की जगह 1, 15 लीडिंग फायरमैन की जगह 1, 100 फायरमैन की जगह केवल 52, 6 ड्राइवर ऑपरेटर की जगह 3, 10 ड्राइवर की जगह 6, 13 वॉचरूम ऑपरेटर की जगह केवल 8 ही कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह कुल मिलाकर 153 अधिकारियों व कर्मचारियों की जगह केवल 71 लोग ही कार्यरत हैं और 82 पद उसी तरह खाली पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाली बिजली करगा नगरी भिवंडी में लाखों की संख्या में पावर लूम, साइजिंग, कपड़ा डाइंग, यार्न डाइंग, प्लास्टिक के मोती के कारखाने, जींस वॉशिंग डाइंग, दुकानें, इमारतों और 32 झोपड़पट्टियां हैं। इसके अलावा शहर से एकदम सटे ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 से भी ऊपर गोदाम सहित औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते पास पड़ोस के इलाकों में हजारों की संख्या में छोटे बड़े कल कारखाने लगे हैं। भिवंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न तरह के कारखाने व गोदाम का तेजी से विकास होने के कारण भिवंडी की जनसंख्या में भी दिनों दिन तेजी से वृद्धि हो रही है। आए दिन आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं होती रहने से लोगों के जान माल का भी काफी नुकसान होता रहा है, क्योंकि आग बुझाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, जिसके कारण हर छोटे बड़े अग्निकांड में ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और अंबरनाथ आदि से दमकल मंगाना पड़ता है। मनपा के एक अधिकारी ने खबर दर खबर को बताया कि 14 नवंबर 2018 को पत्र संख्या 4475 द्वारा राज्य सरकार से सुधारित पद संख्या, वृद्धि और संरचना सहित नियुक्ति की मान्यता मांगी गई थी, जिसे आज तक सरकार ने नहीं दिया है। नगरपालिका से महानगरपालिका बनने के 18 साल बीतने के बावजूद अग्निशामक कर्मियों की संख्या में वृद्धि को कौन कहे, पहले से मंजूर पदों के मुताबिक ही नियुक्ति तक नहीं की गई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां पहली बार किसी आयुक्त ने जियो टैग पद्धति से भिवंडी के सड़कों के गड्ढों और खुले चेंबरों की गिनती करवाई है, जिसमें शहर में 1440 गड्ढे और 5520 चेंबर खुले पाए गए हैं। बता दें कि भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने मनपा के 5 प्रभाग समितियों के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं से सड़कों के गड्ढों और 5
प्रभाग के स्वास्थ्य निरीक्षकों से नालों और गटरों के खुले चेंबरों की गिनती जियो टैग पद्धति के जरिए करवाई है, जिसमें शहर में 1440 गड्ढे और 5520 खुले चेंबर मिले हैं। आयुक्त की इस कार्य प्रणाली से जहां भ्रष्ट ठेकेदारों और मनपा अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम लोगों ने आयुक्त की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा है कि भिवंडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मामला केवल गिनती तक ही सीमित नहीं है। आयुक्त डॉक्टर आसिया ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को तुरंत गड्ढों की भराई सहित खुले चेंबर पर ढक्कन लगाने का भी सख्त निर्देश दिया है। मालूम हो कि हर साल बारिश के दिनों में सड़कों पर अगणित गड्ढे उग आते हैं। किसी किसी सड़कों पर तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, जिसके चलते काफी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसी तरह शहर के नालों और गटरों के ढक्कन विहीन चेंबरों में बारिश अथवा अंधेरों में जहां कईयों की जान चली गई है, वहीं दर्जनों लोग हाथ पैर भी तुड़वा चुके हैं। इन्हीं सब बातों को संज्ञान लेते हुए आयुक्त डॉक्टर आसिया ने गड्ढों और चेंबरों का गणना करवाकर इस समस्या से शहरियों को मुकम्मल निजात दिलाने की योजना बनाई है। अब हम रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिवंडी में लॉकडाउन आज से समाप्त तो हो गया, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी भी 31 जुलाई तक पाबंदी जारी रहेगी और दुकानों के लिए P1 और P2 का नियम भी 31 जुलाई तक लागू रहेगा। बता दें कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की कालावधि आज 19 जुलाई को शाम 5 बजे खत्म होने के बाद सोमवार से इसे शिथिल करते हुए मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने केवल हॉट स्पॉट संवेदनशील प्रतिबंधित इलाकों में ही आगामी 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक लॉकडाउन रखने की घोषणा की है, जबकि शहर के कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर नियम और शर्तों के साथ दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट देने का भी निर्णय आज रविवार को मनपा मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया। मालूम हो कि भिवंडी मनपा क्षेत्र में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक 8 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका आंशिक असर भी नजर आया और इस दौरान प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना के मरीजों में काफी घटोत्तरी भी नजर आई और इस दौरान 8 दिनों में केवल 395 ही नए मरीज मिले। भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान माल मार्केट और कॉम्प्लेक्स को छोड़कर अन्य सभी भाजी मार्केट बाजार पेट P1 P2 के अनुसार मिशन बिगेन अगेन के तहत नियम एवं शर्तों के साथ शुरू रहेंगे। इस बाबत सम विषम की तारीखों का निर्धारण संबंधित पांचों प्रभाग के सहायक आयुक्त करेंगे, लेकिन दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही रहेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अब हम चलते हैं आज के कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज रविवार को कोरोना का गनीमत भरा अपडेट यह है कि शहर में कोरोना से आज किसी की भी मौत नहीं हुई है। आज शहर में जहां केवल 35 ही नए मरीज मिले हैं, वहीं आज 62 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज एक की मौत के अलावा 75 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 35 नए मरीजों में नदीना का 5, नई बस्ती 8, भाग्यनगर 5, पद्मानगर 2, अंजूर फाटा 1, ईदगाह रोड 3, संगम पाड़ा 4, गैबी नगर 1, कामतघर में 4, औचित पाड़ा 1 और मिल्लत नगर में 1 मरीज मिला है, जिसमें 18 महिला और 17 पुरुषों का समावेश है। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 3098 और ग्रामीण में 2420 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 5518 और मृतकों की संख्या 239 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3098 मरीजों में 175 की मौत और 2262 ठीक हो चुके हैं तथा 661 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 2420 मरीजों में 1316 ठीक हो चुके हैं। 64 की मौत के अलावा 1040 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।